आपका सर नाम? मेरा नाम राकेश कुमार होगा। आप इन लोग के कोच हैं जी। हमारे साथ है राकेश जी, जो सिटी गांव की इन लड़कियों के कोच हैं। आपने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और एक गुरु के लिए क्या चाहिए जब शिष्य कामयाबी पाता है तो? जी, बहुत खुशी का बात है कि बच्चियों ने मेहनत किया और उसका परिणाम दिया। जी जी, तो कुछ परिचय कराइए बच्चियों का। जी, ये हुई दीपक कुमारी जो 200 में इसका स्थान 3rd है जी और रिले में गोल्ड मारी है। जी जी। और एक गीता कुमारी इसका रिले में गोल्ड है। और एक बिंदिया कुमारी 400 में सेकंड और 600 में भी सेकंड है और रिले में फर्स्ट मारी है। और ये है अपनी प्रीति कुमारी जिसको सिटी एक्सप्रेस नाम से जाना जाता है जी, और जिसको अभी जिला खेल पदाधिकारी उड़न परी का भी दर्जा दिया है। ये 100 मीटर और 200 मीटर और रिले में इसका तीनों में गोल्ड है। और ये है अनु कुमारी अंडर 17 में, ये अपना 3 किलोमीटर में सेकंड स्थान प्राप्त की है। और ये अश्विनी कुमारी जो रिले में इसका भी। नमस्कार, शुभ रात्रि। मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभिनव भारत नंबर 1। आज मैं हूं सिटी पंचायत जो गौनाहा ब्लॉक में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में। मैं अभी जा रहा हूं कि इस गांव की लड़कियां 10 बेटियां राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आदि जीत कर ले आई हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और इस समय तक वो लोग अभ्यास करते हैं, तो हम निकले थे, लेकिन क्या हुआ कि समय अभाव के कारण इस गांव में लेट से पहुंचे हैं। अभी रात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। और गांव से बाहर फील्ड है, पास ही में जगह पड़ता है। लेकिन जब ये बच्चियाँ बिना संसाधन के सुविधा के जब इतना परिश्रम करके मेडल ला रही है, अपने राज्य का और जिला का मान बढ़ा रही है, तो हम भी चलते इसी टाइम उन लोगों से चलकर रूबरू होते हैं। और कुछ एक कहावत है, होनहार बीरवान का होत चिकने पात। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स गेम में एक ही गांव की लड़कियां जो हैं बिना किसी सुविधा के धमाल मचा दी। 10 मेडल गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर। मतलब अंडर 14 में पूरे ये बिहार चैंपियन इस गांव की लड़कियां हुई हैं। अभी तुरंत की ये न्यूज़ है। और हैरत की बात है कि एक पिछड़ा हुआ गांव जो पश्चिमी चंपारण जिला वैसे भी बिहार में पिछड़ा हुआ है, वहाँ की लड़कियां बिना किसी सुविधा के, बिना किसी उपकरण के, जो गेम्स के जो साजो सामान होते हैं उसके बिना ये लोग अपने कर्मठता से ये गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। ये जिले के लिए गौरवान्वित बात तो है ही, और पूरे बिहार के लिए भी गौरवान्वित बात है, क्योंकि चैंपियनशिप ये राज्य स्तरीय था और लड़कियों ने अपना हुनर दिखा दिया कि बिहार की लड़कियां और चंपारण की लड़कियां, खासकर पश्चिमी चंपारण की लड़कियां किसी भी चीज़ में कम नहीं है। इतना जज्बा, इतना जुनून पश्चिमी चंपारण जितना कहीं और जिले में देखने को आपको नहीं मिलेगा। सर, हम लोग का अपना गांव में 3-4 आदमी की जो टीम बनाया जो ये लोग का प्रशिक्षण करते हैं। जैसे कि हम लोग जो सीनियर कोच है सुमित पांडे हैं, जो रामनगर से रोज़ सुबह शाम आते हैं, चल जाते हैं, तो रात हो गया चले गए हैं। अभी हमारे साथ हैं, हम लोग के साथ में हम लोग के फुटबॉल के कोच सिंटू और सुशील जी, और उनके साथ हम लोग के बलिस्टर जी जो कि और इसके बारे में सिंटू। इतनी जिजीविसा बिहार के किसी और क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगी। चारों तरफ जंगल है, गन्ने का खेत है, आए दिन यहाँ पर बाघ निकलते हैं, हादसे होते हैं, और उसमें ये लोग होते सुबह अंधेरे में आते हैं ये लोग अपना प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और फिर इतने शाम तक, बताइए अंधेरा हो गया, चारों तरफ दिखा दीजिए कैमरा, और देखिए कि इस समय तक ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। इसको बोला जाता है जज्बा, जुनून। तो मुझे एक बार यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, उन सब मैं एक बार और हाथ जोड़ के उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन हुनर को देखते हुए और इनकी जिजीविसा को देखते हुए जो भी संसाधन जो केंद्र सरकार से मिलता है और राज्य सरकार से, उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि ये और भी आगे अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। जी धन्यवाद। स्टार्ट है। एक ही गांव में इतने सारे जो मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल से लेके और ब्रॉन्ज मेडल तक, एक बहुत बड़ी बात है। एक अभूतपूर्व, इसको आकस्मिक मतलब एक घटना ही बोल सकता है कि एक ही गांव से इतने सारे लड़के और इतने सारे मेडल लेके चले आए।
ये हल्के फुल्की बात नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रतिभा जो है छिपी हुई है, दबी है। आपको इन लोगों को ट्रेनिंग देने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यहाँ तो बच्चियों को मैं फुटबॉल सिखाता हूँ और राकेश जी सुमित भैया है वो सारे चीज़ों को देखते हैं। जी जी। और बच्चियों को देखा जाए तो इन प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी। और रही बात संसाधन की, तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चियाँ जो खाली पैर फुटबॉल खेलती है, एथलेटिक में रनिंग करती है, कोई इनके पास शू नहीं है फुटबॉल नहीं, का। मैं देख रहा हूँ खाली पैर नहीं है कि ये बच्चियाँ और इन्होंने सब अपनी खेलें। मेहनत और कर्मठता के बल पे मेडल, इतने सारे मेडल ला दिए एक ही गाँव की लड़कियाँ। जी। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर के अधिकारी तक और जो हमारे माननीय जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा जितनी भी सुविधाएं हैं, संसाधन जो है मुहैया कराया जाए, ताकि आप लोग और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जी सर, मैं कोशिश करूंगा कि आप जब आए हैं तो सरकार तक हमारे मांगे को पहुंचाएं, ताकि बच्चियों के लिए स्टेडियम की बात तो सर छोड़ दिया जाए। इन बच्चियों के लिए स्टेडियम तो बहुत जरूरी है। चेंजिंग रूम नहीं है कि बच्चियां सब यहाँ आए। यहाँ चेंजिंग रूम नहीं है, और ये नदी के किनारे जंगल के बियाबान में ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मतलब बहुत ही रिस्की है, खतरनाक है, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पर आए दिन निकलते हैं और हरदम मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ। तो इसको इतना मतलब हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा की प्रथम सुरक्षा जरूरी है जी। तो स्टेडियम इस गांव के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी जब यहाँ की बेटियाँ हुनरमंद है तो स्टेडियम क्यों नहीं चाहिए? रेडी। क्या नाम है? बड़ा सब लड़के बस पर है। कौन सा मेडल लेके आई हो? गोल्ड और सिल्वर। किस चीज़ में? कौन सा खेल में? पटना एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में। वाह, ठीक है। और पारंपरिक ले लीजिए। पारंपरिक से और है? सब तो आई है। गोल्ड सिल्वर। क्या नाम है? दीपिका कुमारी। किसमें लेके आई है? रनिंग में। ये रनिंग में गोल्ड मेडल लेके आई है। तुम्हारा बाबू क्या नाम है? गीता कुमारी। ये गीता कुमारी है। कौन सा मेडल लेके आई है? गोल्ड। गोल्ड मेडल लेके आई है। किसमें? कौन सा खेल में? एथलेटिक्स में। वाह। और किसी के भी पैर में ना चप्पल है ना जूते हैं। और बताइए कि कितना इनका लगन है खेल के प्रति, कितना इन लोगों का जिज्ञासा है। बिना सुविधा के इन लोग गोल्ड मेडल लेके आया है, मानना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? कृति कुमारी। कौन सा मेडल लेके आई हो? गोल्ड। किसमें? सब बताओ। 100-200 रिले। 100-200 रिले में गोल्ड मेडल लेके आई है। वाह। 3 गोल्ड अकेले। 3 गोल्ड अकेले ये प्रीति कुमारी लेके आई है ना? अपने आप में एक कमाल की बात। बहुत बड़ी और पैर में जूता नहीं है और जंगल में आके ये बियाबान में ये लोग अपना तैयारी करते हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट से उड़न परी का उपाधि मिला है। क्या नाम है? इसको चंपारण का उड़न परी उपाधि दिया गया है। बताइए कि उड़न परी का इसको जिला से मिला है। पदाधिकारी खेल पदाधिकारी ने इनको दिया है उड़न परी नाम। और यहाँ ये इनको सिटी एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाता है। सिटी एक्सप्रेस, या पंचायत में इनको बोला जाता है सिटी एक्सप्रेस। तो वाकई में हुनर तो है ही, और 3 मेडल अकेले लेके आई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा बाबू क्या नाम है? यह है अनु कुमारी। कौन सा मेडल लेके आई हो? सिल्वर। सिल्वर। किस चीज में? कौन से खेल में? एथलेटिक्स रिले दौड़ में। वाह। देखिए, इनका भी, इस बॉबी का भी पैर में जूते चप्पल नहीं है। क्या नाम है? अनुप्रिया कुमारी। कौन सा मेडल लेके आई हो? किस में? एथलेटिक्स में ये गोल्ड मेडल लेके आई है। इनके भी पैर में जूते नहीं है। और देखिए, ठंड का मौसम है, कितना यहाँ पर ठंडी हवा चल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। कौन सा मेडल लेके आई हो? गोल्ड रिले। रिले में। वाह। आगे और भी तैयारी करना है ना अच्छा से? बहुत बढ़िया। तुम्हारा? गुड़िया कुमारी। कौन सा मेडल लेके आई हो? अच्छा, ये सामने वाला सब सब लोगों को तमाशा मिलेगा। देखिए कि इस समय हम लोग अंधेरे में है सिटी गांव में, और इन बेटियों को देखिए कि किसी का पाँव में जूते नहीं है, और 10 का 14 मेडल यहाँ पर चला है, गोल्ड से लेकर सिल्वर ब्रॉन्ज तक, और वो भी राज्य स्तरीय अंडर 14 में मेडल लेके आई, नाम कमाई। उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम किया। और यहाँ पास में जंगल शुरू होता है, आए दिन बाघ का। जी सर, 1 हफ्ता पहले की बात है कि यहाँ पर 500 मीटर दूरी पर बाघ आ गया था। हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग यहाँ से चले गए।
सर हम लोग यहाँ पर 2 कैटेगरी की तैयारी कराते हैं, एक फुटबॉल का और एक एथलीट का। एथलीट में ऑल गेम हम लोग तैयारी कराते हैं और सब हम लोग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। नहीं, आपका जो योगदान है काबिल तारीफ है। और सही मतलब ऐसा प्रशिक्षक अगर मिल जाए गांव-गांव में तो बहुत सारे हुनर जो है, जो छुपे हुए हुनर है, वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। अब बताइए कि सुबह में आप लोग कितने बजे आते हैं? सर हम लोग सुबह में 4:30 बजे तक ग्राउंड आ जाते हैं और 6:30 बजे तक। मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रतिभा यहाँ छिपी हुई है। अगर इनको और अच्छा से मुहैया कराया जाए और संसाधन ईमानदारी से दिया जाए तो ये और अपने जिले का, राज्य का और देश का नाम ये लोग रोशन करेंगे। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।